नमस्कार, मैं सतीश, आप देख रहे हो इंडिया स्टार। इस वक्त हम मौजूद हैं काजूपाड़ा परिसर के वरदान लोक आश्रम के यहाँ। दरअसल इनका मेरे पीछे जो लोग खड़े हैं, इनका ऐसा आरोप है कि इस आश्रम के जो ट्रस्टी है प्रधान SS अग्रवाल करके और एक रतन उपाध्याय करके, इन दो लोगों ने यहाँ के लोगों का आना जाना दुश्वार कर दिया है। यहाँ के लोगों को आने जाने के लिए ये लोग पैसे की मांग करते हैं और अगर इनके घर में या कहीं कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार ये होंगे, ऐसा इनका कहना है। पैसे की मांग ये कहाँ तक जायज़ है, ये तो हमारे समझ के परे है। जब ये लोग ने ये घर लिया था तो जो जगह के मालिक थे आदिवासी लोग, उन्होंने कहा था कि ये रास्ता ये सभी के लिए एक ही रहेगा, पर कुछ कारणवश ये लोग ने अपने ये आश्रम का सौंदर्यकरण करने के नाम पर इस रास्ते को अपने खर्चों से बनाया और फिर अब इस रास्ते पर अपना अधिकार जमा रहे हैं। और जो यहाँ के स्थानिक हैं, जो कई दर्शकों से यहाँ रह रहे हैं, आप ये मेरे पीछे देख सकते हो, इनको यहाँ पर ये लोग आने जाने नहीं दे रहे हैं। इनकी गाड़ियों को, इनके माल को, इनके घर के सामानों को यहाँ पर आने जाने नहीं दे रहे हैं। नमस्कार, मैं विनोद जोशी, समाज सेवक पत्रकार। लास्ट 1 महीने से ये वरदान लोकाश्रम की तरफ से जो इस केशरीपाड़ा के रहवासियों को जो तकलीफ हो रही है उसमें कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। इन लोगों की तरफ से पुलिस प्रशासन, अपर तहसीलदार, महानगर पालिका, इन सबको लेटर दिए हैं और इनकी तकलीफ है वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की गई है। अभी उस तकलीफ के ऊपर SS अग्रवाल, जो वरदान लोक आश्रम आप देख सकते हैं मेरे राइट साइड में है, इनके जो पावर ऑफ अटर्नी होल्डर है, उनको ये तकलीफ के बारे में पता होने के बावजूद यहाँ पर जितने सारे लोग हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 400 से 500 फैमिलीज़ है जो यहाँ पे रह रही है। इनको आने जाने में, छोटा मोटा काम करने में शुरुआत में तकलीफ थी। दोनों साइड से बैरिकेड्स उन्होंने बंद किए थे। कदम साहब, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक काशीमेरा पुलिस स्टेशन, उनके प्रयत्न से एक साइड का गेट जो है वो खोल दिया गया, जिसकी वजह से इनके ऑटोज अंदर आने लग गए और इन लोगों को आने जाने में थोड़ी सुविधा मिली। लेकिन दूसरी साइड का गेट इन्होंने अभी भी बंद रखा है और इनका ऐसा कहना है ये जगह मेरी है, ये रास्ता मेरा है, ये पूरा जो यहाँ से लेके आगे तक का जितना भी रास्ता है सब मेरा है। जबकि आप देखोगे 2010 में ये आश्रम बना है और वो 2010 में आश्रम बनने से पहले से कई सालों से यहाँ पे लोगों का आना जाना रहा है और इसी रास्ते से हुआ है। हाँ, आश्रम वाले ने ये रास्ता बनाया है, लेकिन उन्होंने रास्ता अपनी सुविधा के लिए बनाया ताकि वो यहाँ पर जो आश्रम में भक्त लोग आ रहे उनको आने जाने में सुविधा हो और जो आश्रम में जो डेवलपमेंट के काम हुए हैं उसको काम करने के लिए जगह आने जाने के लिए चाहिए थी, उसीलिए उन्होंने आश्रम का रास्ता बनाया है। और आज वो दावा कर रहे हैं वो आश्रम का रास्ता बनाने के बाद हम यहाँ के मालिक है और सारी जगह हमारी है, जबकि जो 7-12 मालक है यहाँ की, उन्होंने जितने सारे लोग हैं ये रास्ता आने जाने के लिए पब्लिक के लिए दिया हुआ है। किसी ने ये रास्ता खरीदा या बेचा नहीं है। यहाँ पर जो भी चल रहा है आश्रम के आड़ में, ये लोगों को तकलीफ देने का काम चल रहा है। इसके लिए जिम्मेदार SS अग्रवाल, उनके मैनेजर रतन और उनका वॉचमैन कमला, इनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए, जिसकी वजह से आज 400 से 500 लोगों की फैमिलीज़ को, कुटुंबों को जो तकलीफ हो रही है उससे छुटकारा मिल सके। इतनी मीडिया के माध्यम से मेरी विनती है, आप इस माध्यम में ध्यान दीजिए और इतनी सारी 400, 500, 1000 लोगों की बस्ती है, उन लोगों को न्याय दिलाने में मदत कीजिए। धन्यवाद। छोटा समाजसेविका आहात। मीरा भाईंदरमध्ये मेट्रो चालली आहे, सर्व ठिकाणी आधुनिकतेच्या गोष्टी चालल्या आहेत, पण इकडे सर्वसामान्यांना जाण्यासाठी रस्ता नाही आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये टोल बंद होत आहेत आणि इकडे स्थानिक ज्यांची जागा आहे त्या लोकांना टोल भरावा लागतो। हे किती हास्यास्पद आहे आणि काय ही नक्की गोष्ट आहे? हास्यास्पद म्हणण्यापेक्षा ना मला असं वाटतं की ब्रिटिश काळामध्ये कसं ते टॅक्स लावत होते ते तसं चालू झालेलं आहे। येण्या जाण्याचा चालण्याचा जो रस्ता आहे त्याच्यावरती त्यांचा अधिकारही नसताना जे स्थानिक लोक आहेत त्यांना देखील ते लोक पेमेंट मागतायत, प्रत्येक घरामागे 15-15 हजार रुपये। म्हणजे आणि ह्या गोष्टीकडे आपल्या इथे बरेचसे लोक आहेत
जे उच्च स्तरावर आहेत त्या लोकांपर्यंत ही गोष्ट गेली नाही आहे की त्यांना माहीत नाही आहे. माझ्यासारखे विनोद सरांसारखे, साजनसारखे या असे जे सोशल वर्कर आहेत यांच्यापर्यंत ही गोष्ट पोचू शकते, जे छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये आपला आनंद लोकांपर्यंत पोचवत असतात, लोकांना आनंद देत असतात, त्यांना जसं जमेल तसं त्यांना मदत करत असतात. परंतु मला असं म्हणायचं आहे की ह्या गोष्टीचा बरेचसे मोठी लोक आहेत की त्यांना का नाही या गोष्टीची माहिती. कमिशनर साहेब आहेत, तलाठी साहेब, आम्ही जेव्हापासून ही गोष्ट हातामध्ये घेतली, जेव्हापासून आम्ही खूप प्रयत्न केले, पण या आश्रमाचे जे मालक चालक आहेत SS अग्रवाल आणि त्यांचे जे सोबत आहेत रतन उपाध्याय म्हणून, म्हणजे पोलीस स्टेशनमध्ये त्यांना समजवलं जातंय की बाबा हा रस्ता तुम्ही विकत नाही घेतलेला आहे, तुम्हाला अनिता मापसेकर ज्या आहेत त्यांनी बर्फ फॅमिलीकडनं तो रस्ता येण्या जाण्यासाठी घेतलेला आहे, हा गावकऱ्यांसाठी येण्या जाण्यासाठी रस्ता दिलेला आहे. अनिता मापसेकरांशी जो त्यांनी सेल ॲग्रीमेंट केलेला आहे त्याच्यामध्ये देखील त्यांनी स्वतः ते 100 वेळा वाचलेला असून देखील की हा बाबा तुम्हालाही येण्या जाण्यासाठी रस्ता. अनिता मापसेकरांना जर तो रस्ता विकत दिलेला नाही आहे तर अनिता मापसेकरांकडनं आश्रमवाल्यांनी हा रस्ता विकत कसा घेतला, हा महत्त्वाचा मुद्दा. दुसरी गोष्ट, पोलीस स्टेशनमधून समजवलं जातं, तलाठी ऑफिसमधून समजवलं जातं, बऱ्याच ठिकाणावरून समजवलं जातं. यांची जिथपर्यंत पोहोच आहे तिथपर्यंत हे फोन करतात पोलीस स्टेशनमध्ये, तलाठी ऑफिसला मोठ्या मोठ्या लोकांचे फोन येतात की तुम्ही त्यांचा मदत करा, तुम्ही त्यांना गाड्या आतमध्ये येऊन देत नाही. यांचा मुद्दा काय आहे, इथे झोपड्या बनत आहेत, ते महानगरपालिका बघून घेईल. आश्रमच्या आतमध्ये कोणी आहे का, तुम्हाला आश्रमच्या आतमध्ये कोणी येऊन त्रास देत आहे का, नाही देत. मग तुम्ही बाहेर, तुमच्या आश्रमच्या बाहेरची जी दुनिया आहे ती त्या गरीब लोकांची. जर त्यांच्याकडे लाखो पैसे असते तर आज ते माझ्यासारखे, आमच्यासारखे फ्लॅटमध्ये नसते का, किंवा तुमच्यासारखं मोठं जागा घेऊन, आश्रम घेऊन बंगले नसते बांधले का. तुम्ही स्वतः इनलिगल काम केलेलं आहे, तुम्ही शेतीसाठी आश्रम घेतलेलं होतं, तरी देखील तुम्ही शेती न करता तिथे तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारचं कन्स्ट्रक्शन चालू केलेलं आहे. त्याला जाब कोण विचारणार. आम्ही लोकांच्या धार्मिक भावना दुखवू नये म्हणून आश्रमचं नाव आहे, त्यामुळे आम्ही शांत बसलो. त्याचा गैरफायदा हा आश्रमाला घेतला जात आहे, याला जबाब कोण देणार. आम्ही आमच्या परीने खूप प्रयत्न करत आहोत. ते समजो नाही समजो ह्या पाठ नंतर आहे, पण आम्ही गव्हर्नमेंटकडनं आमच्या परीने खूप प्रयत्न करतो आणि सक्सेसही झालो आहोत. फक्त 1% पेमेंट बाकी राहिलेलं आहे आमचं, 1%. आणि मी सांगते ना की यानंतर, आजच्या नंतर जर आश्रमवाल्यांनी जर लोकांना त्रास दिला तर मी, माझी टीम इथे आंदोलनाला बसणार स्पष्ट भाषेमध्ये. आणि त्याला जर आम्हाला उठवायचं असेल ना इथून, तर त्यांनी गेट उघडा करून द्यावा, तोपर्यंत आम्ही हलणार नाही. धन्यवाद. को रास्ते का जरूरत रहता है, आने के लिए जाने के लिए तकलीफ होता है, आने के लिए बहुत तकलीफ देते हैं लोग, बंद कर देते हैं, किसी को जाने नहीं देते हैं. बोलते हैं ताला खोलने के लिए 1 घंटा लगता है, चाबी के लिए 1 घंटा लगता है, ये लोग जाने नहीं देते. आश्रम वाले लोग बोलते हैं मेरा खुद का रोड है, बाटले का गाड़ी है, नहीं आने देते. बहुत तकलीफ ये लोग देते हैं हम लोग को. आज से नहीं, हम लोग 4-5 साल से हम लोग रह रहे हैं, रोज आना जाना तकलीफ होता है. हमेशा कोई आदमी आता है तो खड़ा रहना पड़ता है बाटले के लिए. 9 महीने की लड़की मेरी पेट से रहती, कितना तकलीफ होता है. वो बाटला उठा पाएगी? नहीं उठा पाएगी. कैसे वो आएगा ये बताइए. तो इसका कुछ सुविधा होगा तो बताएंगे ना आप लोग. यही रास्ते का सब प्रॉब्लम है. और जो है लड़कियां घर पे रहती हैं, बालिक हैं, वो क्या हाईवे पे जाएंगे बाटला उठाने. बाटले की तकलीफ, कोई माल मटेरियल आया, कोई सामान घर में आया, वो भी नहीं आ सकता है. चाबी मांगो तो दूसरे को हवाला करेंगे, तीसरे का हवाला करेंगे, चौथे का हवाला करेंगे, गाड़ी रिटर्न चली जाएगी. यही सब प्रॉब्लम हर चीज़ का है. काशी मीरा से मैं घर का सामान ड्राम और बक्सा ला रही थी, नहीं लाने दिए. मैं जंगल से घूम के लाया, हाथ गाड़ी से थोड़ा गाड़ी में टाइट करके भी लाया. रतन नहीं लाने दिए, कमला भी नहीं लाने दिए. मैं फ़ोन करके अंदर तक गई, हाथ पैर जोड़ी, नहीं लाने दिए. हाँ सर, बोलते पर्सनल रोड है, बट सर उन लोग बोलना चाहिए, बिल्डर को ही नहीं आने देना चाहिए था ना सर. बिल्डर ना आते ना हम गरीबों के यहाँ पे लाना पड़ता, ना हम गरीब आते यहाँ पे. पहले ही बोलना चाहिए था रोड नहीं है, कुछ नहीं है सर. सब बिल्डर को पकड़ो ना, ऐसा कुछ गरीबों को लूट रहे हैं, वो कर रहे, परेशान कर रहे सर. इकडे जाम तकलीफ आहे, गॅसची सुद्धा गाडी येत नाही आणि घराचे सामान वगैरे असतात ते पण घेऊन येऊन देत नाही ते लोक. इकडं आश्रम आहे, आश्रमच्या नावाने यांनी काय खोलून ठेवलं ते आम्हाला सध्या माहीत नाही आहे. आणि हे लोक आहेत आम्हाला इकडं अडचण देतात.
ते म्हणतात की आमचा रस्ता आहे, आमचा रस्ता आहे. आम्ही इकडे रहिवासी आहोत, आम्ही इकडचे रहिवासी आहेत, आम्हाला सुद्धा अडवतात इकडं. किती वर्षापासून आता इकडे? हे आम्ही इकडं आम्हाला कमसे कम आम्हाला खूप वर्ष झालेत. हे 2010 मध्ये आलेत. आम्ही इकडे जाम वर्षापूर्वीच राहायला लागलोय. तर हे बोलतात की आमचा रस्ता आहे, आमचा रस्ता आम्ही चालून देणार नाही तुम्हाला, असं करून आम्हाला अडचण करतात. हे रतन उपाध्याय आणि यशस अग्रवाल, त्यांचा वॉचमॅन कमला, ते सुद्धा आम्हाला इकडे चालून देत नाहीत. तुमच्याकडे काय पैशाची मागणी वगैरे? पैसे ते बोलतात की पैसे द्यावा लागतील तेव्हा आम्ही तुमची गाडी सोडू. नाही मागणी केली? रतन उपाध्याय. ओके, मग बोलता गाडी सोडणार? हा, ते बोलतात गाडी सोड. ते बोलतात या रस्त्यावर चालायचं असलं तुम्हाला तर ते त्याच्यासाठी तुम्हाला पैसे द्यावा लागतील. आप लोग को यहाँ पर रहते हुए कितने वर्ष हो गए हैं? हम लोग को 10 से 12 साल हो गया सर यहाँ पे, यही जगह पे. लेकिन हम लोग जब आए थे तब हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हो रहा था. लेकिन अभी कुछ सालों से हम लोग को इतना परेशानी कर रहे हैं ये लोग कि हमने रास्ता खरीदा हुआ है और हमने रास्ता बनाया है, हमने खर्चा किया है, तो हम लोग किसी और को या बड़े गाड़ी या छोटे गाड़ी को हम लोग अलाउड नहीं करेंगे. अगर ये रास्ते में आपको चलना है तो आपको हम लोग को पेमेंट करना पड़ेगा और जो भी है वो हमको बताना पड़ेगा पेमेंट के लिए. घर खरीदते समय आपने जिन जगह मालिकों से इन घरों को खरीदा है तो उन्होंने आपको ये रास्ता बताया था या कोई दूसरा रास्ता बताया था? ठीक है, यही रास्ता है. और अपना 7/12 में भी उन्होंने दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि ये अमनीता मापसेकर, रघुनाथ मापसेकर ने कि आपको आने जाने के लिए रास्ता कायम के स्वरूप दिया हुआ है. तो ये मतलब दादागिरी कर रहे हैं आप लोगों पर, आप लोगों से जबरन वसूली का एक जरिया बना रहे हैं, मतलब पैसे कमाने का एक जरिया बना रहे हैं. राइट सर. और हम लोग को कोई घर का सामान अगर लेने के लिए जाना है तो इधर से हम लोग को वहाँ से गेट से लेके यहाँ तक हम लोग को सर के ऊपर उठा के लेके आना पड़ता है, क्योंकि अंदर टेम्पो अलाउड कोई भी नहीं करता. छोटा मोटा टेम्पो कोई भी अलाउड नहीं करते. गैस का जो सिलेंडर रहता है और वहाँ से ढोने के बाद इधर हम लोग को सर के ऊपर लेडीज लोग लेके आते हैं. उन लोग को बोलते हैं कि आप गेट के पास खड़े रहो और अंदर गाड़ी अलाउड नहीं करते. और चाबी लेने के लिए अगर कोई भी कस्टमर जाता है तो उन लोग को चाबी नहीं दिया जाता है. यहाँ पर आप लोगों का कोई लोक प्रतिनिधि नहीं है, कोई नेता, नगर सेवक वगैरह? कोई अभी तक कोई आया नहीं. आप लोग किसी के पास गए हो मदद मांगने के लिए अब तक, आज तक में? आज तक तो हम लोग गए नहीं थे, लेकिन यहाँ पे आ चुके हैं. आप लोगों को वोटिंग का अधिकार है? क्यों नहीं है? सब लोग को वोटिंग का अधिकार है. हम लोग भी भारतीय हैं. तो आप लोग ने जिनको वोट दिया है वो लोग भी आपकी मदद नहीं करते इस विषय पर? नहीं.